हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल ट्रिपल ए मैथमेटिक्स क्लासेस में। तो कैसे हैं आप सब? ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं। तो जो भी हम लोग इंटीग्रेशन ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूला रहे या फिर कोई और इंटीग्रेशन का ही कोई फार्मूला रहे, उसको यूज करते हुए जो हम लोग इंटीग्रेशन का क्वेश्चन सॉल्व करते थे, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या था कि लिमिट दिया हुआ रहता था। जो भी इंटीग्रेशन आता था उसमें उस लिमिट को, लोअर लिमिट अपर लिमिट को हम लोग बैठा देते थे। यही ना था। आज के क्लास में हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल का कुछ हम लोग प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे, जिससे क्या होगा, अगर ये सब हम लोग सीख जाएंगे, जैसे 7 या 8 प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। अगर हम अच्छी तरह से इससे अगर सीख जाएंगे तो डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन हम बहुत ही आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अभी तक जो क्वेश्चन सॉल्व करने में हमें थोड़ा सा समय लगता था, अगर हम प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे तो हम थोड़ा समय और बचा सकते हैं और थोड़ा और इजी वे में उसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि वो प्रॉपर्टीज क्या क्या है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। जैसे नंबर 1, a to b फंक्शन ऑफ x dx इज इक्वल टू a to b फंक्शन ऑफ t dt। यहां पे क्या कह रहा है कि लिमिट अगर दिया a से b फंक्शन ऑफ x dx, तो ये बराबर होगा a से b फंक्शन ऑफ t dt। कहने का मतलब है, देखिए, जैसे मान लीजिए फंक्शन ऑफ x बराबर दे रखा है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, तो फंक्शन ऑफ t क्या होगा, t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3। अगर बोलेगा फंक्शन ऑफ y, तो फंक्शन ऑफ y क्या होगा, y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 3। अब इसमें लिमिट 2 से 3 रहे, इसमें भी लिमिट 2 से 3 रहे, या इसमें भी लिमिट 2 से 3 रहे, सबका आंसर बराबर आएगा। यही कह रहा है फर्स्ट प्रॉपर्टी, क्या कह रहा है कि a से b फंक्शन ऑफ x dx जो है वो बराबर होगा a से b फंक्शन ऑफ t dt। ठीक है, अगला देखिए नंबर 2 क्या है, नंबर 2 है a से b फंक्शन ऑफ x dx इज इक्वल टू माइनस b टू a फंक्शन ऑफ x dx। यहां पे क्या कह रहा है कि अगर यहां फंक्शन ऑफ x dx a से b है और अगर लिमिट चेंज हो गया, अगर यहां पे देखिए b है, यहां पे a है, अगर ये चेंज होके a और b हो गया, पहले b बाद में a, यहां पे इंटरचेंज हो गया, यहां पे पहले a बाद में b आया, तो इसका जो वैल्यू है नेगेटिव हो जाता है, साइन जो है वो चेंज हो जाता है। अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, अगर ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि देखिए, कहने का मतलब है अगर यहाँ पे 2x प्लस 3 है और ये 2 से 3 है, तो ये जो इसका जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर होगा, अगर हम 3 2 के बदले यहाँ पे अगर हम 3 लिख दें और यहाँ 2 लिख दें, इसको अगर अदला बदली कर दें, तो ये वैल्यू का साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा, और क्या आ जाएगा 2x प्लस 3। समझ में आ गया? तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहता है कि a टू b फंक्शन ऑफ x dx इज इक्वल टू a टू b फंक्शन ऑफ t dt। दूसरा कहता है a टू b फंक्शन ऑफ x dx इज इक्वल टू माइनस b टू a फंक्शन ऑफ x dx। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? आगे देखिए नंबर थर्ड क्या है, अगर लिमिट सेम है, यहां भी a है यहां भी a है और फंक्शन ऑफ x dx है, तो हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इसका जो डायरेक्ट वैल्यू होगा वो क्या होगा, 0 होगा। यहां भी a है यहां भी a है, फंक्शन ऑफ x dx, इसका वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। जैसे देखिए, मान लीजिए यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ 2 है और यहाँ 2 है। अब बोलिए इसे अगर सॉल्व करेंगे, x स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा, x पर पावर 3 डिवाइड 3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 2। एक बार क्या करेंगे, x के जगह 2 रखेंगे, माइनस देके x के जगह पे 2 रखेंगे, तो दोनों जगह 2 रहेगा, बीच में साइन माइनस रहेगा, कट कुट के 0 होगा। तो यही कहता है कि अगर लिमिट सेम रहे, यहां भी a रहे यहां भी a रहे, तो फंक्शन ऑफ x dx का वैल्यू क्या होगा, तो 0 होगा। ठीक है, अगला प्रॉपर्टी कहता है कि अगर a से b है फंक्शन ऑफ x dx, अगर a से b है फंक्शन ऑफ x dx, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं a टू b
फंक्शन ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डीएक्स। क्या कह रहा है कि a से b फंक्शन ऑफ x dx है, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं a टू b फंक्शन ऑफ a प्लस b माइनस x। ये दोनों का वैल्यू बराबर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या है? a टू b फंक्शन ऑफ x dx इज इक्वल टू a टू b फंक्शन ऑफ a प्लस b माइनस x dx। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए यहाँ पाई बाई 2 दिया हुआ है और यहाँ पाई बाई 2 दिया हुआ है और यहाँ पे मान लीजिए साइन x दिया हुआ है, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम लोग? x के जगह पे, देखिए इस x के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? a प्लस बी माइनस एक्स। मतलब a के जगह पे पाई बाई 2 है, यहाँ भी पाई बाई 2 है, सॉरी मान लीजिए a है, ये b है, तो ये दोनों को जोड़ के और माइनस में हम लोग x कर सकते हैं। तो वैल्यू जो है वो कोई भी बदलाव नहीं होगा, दोनों का वैल्यू सेम ही रहेगा। एक बार और देख लीजिए, अगर यहाँ पे दिया हुआ है a टू b फंक्शन ऑफ x dx, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं a टू b फंक्शन ऑफ a प्लस b माइनस x। ठीक है, फंक्शन ऑफ x dx को क्या लिख सकते हैं? ये दोनों को जोड़ के x को घटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसी का देखो रूपांतरित रूप है, यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर a के जगह पे 0 रहे, यहाँ देखिए 0 टू a, मान लीजिए यहाँ 0 है, यहाँ a है, तो 0 टू a फंक्शन ऑफ x dx का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा? 0 टू a फंक्शन ऑफ a माइनस x dx। ये देखिए ये बहुत ज्यादा आपको यूज देखने को मिलेगा, ठीक है। इसीलिए देखिए ये हो गया, ये वाली हो गया, ठीक है, ये हो गया, ये सब जो है वो ज्यादा दिखेगा। तो यहां पे क्या है? 0 टू a फंक्शन ऑफ x dx इज इक्वल टू 0 टू a फंक्शन ऑफ a माइनस x dx। ठीक है, कोई दिक्कत? तो नंबर 5 क्या था? 0 से a फंक्शन ऑफ x dx अगर दिया हुआ है तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 0 टू a फंक्शन ऑफ a माइनस x dx। दोनों का वैल्यू जो है वो क्या होगा? इक्वल होगा, कोई दिक्कत? तो यहां लिखिए और हम लोग लेते हैं अगला प्रॉपर्टी। देखिए यहां पे हम लोग कुछ और प्रॉपर्टीज लिखे हैं। क्या है? नंबर 6 क्या है? 0 टू 2a फंक्शन ऑफ x dx। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 0 से a फंक्शन ऑफ x dx प्लस 0 से a फंक्शन ऑफ 2a माइनस x dx। अगर ऐसा दिया हुआ है तो इसको हम लोग इस फॉर्म में लिखेंगे, दोनों का वैल्यू जो है वो सेम ही आएगा। अगला क्या है? 0 से 2a फंक्शन ऑफ x dx को हम लोग दो तरह से लिख सकते हैं। कैसे? 0 से 2a फंक्शन ऑफ x dx का फर्स्ट वैल्यू क्या होगा? 2 इंटू 0 टू a फंक्शन ऑफ x dx। 0 से 2a और यहाँ पे क्या है? 0 से a, यहाँ 2 से गुना होगा फंक्शन ऑफ x dx। ये कब होगा? जब फंक्शन ऑफ 2a माइनस एक्स का वैल्यू फंक्शन ऑफ x के बराबर होगा। अगर फंक्शन ऑफ 2a माइनस एक्स का वैल्यू फंक्शन ऑफ x के बराबर हो जाए तो इसका जो वैल्यू होगा वो इसके बराबर होगा। और अगर फंक्शन ऑफ 2a माइनस एक्स का वैल्यू माइनस फंक्शन ऑफ x हो जाए तो इसका वैल्यू 0 होगा। ये देखिए ध्यान से, 0 2a फंक्शन ऑफ x dx, इसका दो वैल्यू आएगा, एक 2 इंटू 0 टू a फंक्शन ऑफ x dx आएगा। कब आएगा? जब फंक्शन ऑफ 2a माइनस एक्स का वैल्यू फंक्शन ऑफ x के बराबर हो जाए। और इसी का वैल्यू 0 आएगा कब? जब फंक्शन ऑफ 2a माइनस एक्स का वैल्यू माइनस फंक्शन ऑफ x आ जाए। कोई दिक्कत? आगे देखिए, आगे दिया माइनस a से a फंक्शन ऑफ x dx, इसका भी दो वैल्यू होगा। माइनस a से a फंक्शन ऑफ x dx का दो वैल्यू होगा। फर्स्ट वैल्यू होगा 2 इंटू 0 टू a फंक्शन ऑफ x dx। देखिए माइनस से a और यहां पे क्या है? 0 से a, 2 से गुना हो जाएगा। कब होगा? जब फंक्शन ऑफ माइनस एक्स का वैल्यू फंक्शन ऑफ x के बराबर हो जाए। यहां माइनस रखेंगे लेकिन यहां प्लस होगा। अगर यहां माइनस रखने पे यहां प्लस आ जा रहा है तो इसका वैल्यू इसके बराबर होगा, और अगर यहां माइनस रखने पे यहां माइनस आ जा रहा है तो इसका वैल्यू 0 होगा।
ये सब जो है क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही हेल्पफुल है, ठीक है। इसीलिए ये सब को याद कर लीजिए। जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिस तरह से एग्जांपल्स आएंगे और उसी अनुसार हमें प्रॉपर्टीज को लेना पड़ेगा, उस समय और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल ये याद रखना है कि अगर 0 से 2 ये दिया हुआ है फंक्शन ऑफ एक्स dx, तो हम इसे लिख सकते हैं 2 × 0 to a फंक्शन ऑफ एक्स dx। कब? जब फंक्शन ऑफ 2a माइनस एक्स का वैल्यू फंक्शन ऑफ एक्स हो जाए, और इसी का वैल्यू 0 होगा कब? जब फंक्शन ऑफ 2a माइनस एक्स का वैल्यू माइनस फंक्शन ऑफ एक्स हो जाए। यहां दिया -a to a फंक्शन ऑफ एक्स dx, इसका भी दो वैल्यू है। एक वैल्यू है 2 × 0 to a फंक्शन ऑफ एक्स dx, कब? जब फंक्शन ऑफ माइनस एक्स का वैल्यू फंक्शन ऑफ एक्स के बराबर हो जाए, और इसी का वैल्यू 0 होगा कब? जब फंक्शन ऑफ माइनस एक्स का वैल्यू फंक्शन ऑफ एक्स के बराबर हो जाए। इसे हम लोग इवन फंक्शन कहते हैं, इसे हम लोग ऑड फंक्शन कहते हैं, ठीक है। मिटा दें। एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, देखते हैं कौन सा प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज हो रहा है या हो सकता है। देखिए यहां पे दिया हुआ है 0 to π/2 sin स्क्वायर एक्स dx। याद कीजिए, इस तरह का क्वेश्चन हम पिछले क्लास में बना चुके हैं। आप देखे होंगे कि सॉल्यूशन इसका किस तरह से होगा। अगर किसी को लगता है कि नहीं सॉल्व किया, तो पिछला वीडियो देखिए डेफिनेट इंटीग्रेशन का, आपको ये क्वेश्चन दिख जाएगा कि कैसे सॉल्व किए हैं। अगर हम डेफिनेट इंटीग्रेशन का हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़े हैं, तो ये क्वेश्चन और आसानी से सॉल्व हो जाएगा। कैसे? देखिए, ये दिया है 0 to π/2 sin स्क्वायर एक्स dx। एक याद कीजिए, एक हम लोग प्रॉपर्टी पढ़े, क्या पढ़े? नंबर 5 में था 0 to a फंक्शन ऑफ एक्स dx को हम लोग लिख सकते थे 0 to a फंक्शन ऑफ a माइनस एक्स dx। याद है? 0 to a फंक्शन ऑफ एक्स dx को लिख सकते हैं 0 to a फंक्शन ऑफ a माइनस एक्स dx। लिख सकते हैं कि नहीं? तो इसको हम लोग लिखेंगे। देखिए, ये क्वेश्चन दिया हुआ था, ये क्वेश्चन दिया हुआ था। इस क्वेश्चन को हम लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। ये इंटीग्रेशन दिया हुआ है, एक इंटीग्रेशन दिया है i = 0 to π/2 sin स्क्वायर एक्स dx, ठीक है। अब हम यहां देख पा रहे हैं, जिससे 0 to a फंक्शन ऑफ एक्स dx अगर है, तो हम इसको लिख सकते हैं 0 से a फंक्शन ऑफ a माइनस एक्स dx। क्या फायदा होगा? देखिए अभी क्या फायदा होगा। देखिए 0 to π/2, इसे लिख सकते हैं sin स्क्वायर π/2 माइनस एक्स, लिख सकते हैं। इसका यूज कर लिए 0 से फंक्शन ऑफ एक्स, तो यहां पे लिखते हैं फंक्शन ऑफ a माइनस एक्स, मतलब इससे x घट गया। तो यहां भी क्या है? इससे x घट गया, यही ना है। अब आगे देखिए, इसका जो वैल्यू होगा 0 to π/2 sin स्क्वायर π/2 माइनस एक्स का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है? cos स्क्वायर एक्स। sin स्क्वायर π/2 माइनस एक्स का वैल्यू क्या होता है? cos स्क्वायर एक्स। और ये क्या है? i का वैल्यू। अब देखिए, इसे आप मान लीजिए इक्वेशन 1, इसे मान लीजिए इक्वेशन 2। देखिए क्या फायदा होगा, दोनों को जोड़ दीजिए। यहां पे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जोड़ दीजिए। इक्वेशन 1 क्या है? i है, यहां भी i है, तो क्या हो जाएगा? i + i इक्वल टू, यहां क्या है? 0 to π/2। इक्वेशन 1 में क्या है? sin स्क्वायर एक्स dx। क्या दिया हुआ है? sin स्क्वायर एक्स dx प्लस इक्वेशन 2 क्या है? 0 to π/2 cos स्क्वायर एक्स dx। 0 to π/2 cos स्क्वायर एक्स dx। अब देखिए, लिमिट तो दोनों का सेम है, यहाँ पे i + i क्या हो जाएगा? 2i। लिमिट दोनों का सेम है तो दोनों जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा? देखिए, sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स, ठीक है। क्या हो जाएगा? 2i = sin स्क्वायर एक्स और cos स्क्वायर एक्स का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है, तो यहां हो जाएगा 0 से
पाई बाई टू, क्या हो जाएगा 1 इंटू डी एक्स, ये ना होगा। तो 2i इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन x होता है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 से पाई बाई टू। ठीक है, यानी कि कह सकते हैं 2i इक्वल टू क्या होगा, एक बार x के जगह पे क्या लेंगे पाई बाई टू लेंगे, माइनस देके x के जगह पे 0 लेंगे। कहने का मतलब है कि 2i का जो वैल्यू है वो पाई बाई टू आया, तो i का जो वैल्यू है वो क्या होगा पाई बाई टू इंटू टू, मतलब पाई बाई फोर। ठीक है, देखने में लग रहा है कि बहुत ही छोटा है, लेकिन जब हम कठिन से कठिन क्वेश्चन को इसी प्रॉपर्टी का यूज करते हुए जब बनाएंगे तब समझ में आएगा कि ये कितना यूजफुल है। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट है? नहीं, लिखिए अगला क्वेश्चन लेंगे। लिख लिए सब कोई? एक और क्वेश्चन लेते हैं। देखिए यहां पे क्या दिया है, क्वेश्चन दिया है i इक्वल टू दिया हुआ है 0 पाई बाई टू, और क्या दिया हुआ है साइन पर पावर 4x डिवाइड साइन 4x प्लस cos 4x इंटू dx। कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए अगर हम क्वेश्चन को देखेंगे तो लगेगा कि हम इतना बड़ा क्वेश्चन का इंटीग्रेशन हम लोग कैसे निकालेंगे, लेकिन अगर हमें प्रॉपर्टीज आते हैं तो हम बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अभी तुरंत पढ़े हैं 0 टू a फंक्शन ऑफ x dx, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं क्या 0 टू a फंक्शन ऑफ a माइनस एक्स dx, लिख ही सकते हैं। उसी तरह लिख देंगे इसे i इक्वल टू क्या लिखेंगे 0 टू पाई बाई टू, क्या लिखेंगे साइन टू द पावर 4, x के जगह पे क्या कर दें पाई बाई टू माइनस एक्स डिवाइड, यहां भी वही करना है साइन पर पावर 4 पाई बाई टू माइनस एक्स प्लस क्या कर देंगे कॉस पर पावर 4 पाई बाई टू माइनस एक्स इंटू dx। ठीक है, अब क्या हो जाएगा i इक्वल टू 0 टू पाई बाई टू, ये साइन पर पावर 4 पाई बाई टू माइनस एक्स, सबसे पहले देखिए साइन पाई बाई टू माइनस एक्स क्या हो जाएगा कॉस में बदल जाएगा, क्या हो जाएगा cos 4x डिवाइड, यहां भी क्या हो जाएगा cos पर पावर 4x, और ये cos दिया हुआ cos पाई बाई टू माइनस एक्स क्या हो जाएगा sin x, क्योंकि cos पर पावर 4 है तो sin पर पावर 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा sin पर पावर 4x इंटू dx। तो इसे मान लीजिए इक्वेशन 1, इसे मान लीजिए इक्वेशन 2। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग क्या कर रहे हैं दोनों इक्वेशन को जोड़ दे रहे हैं, इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ दिए, तो यहां पे i और यहां भी i है, तो क्या हो जाएगा i प्लस i क्या हो जाएगा 2i इक्वल टू 0 टू पाई बाई टू, क्या है साइन पर पावर 4x, लिख दीजिए साइन पर पावर 4x डिवाइड क्या है साइन पर पावर 4x प्लस कॉस पर पावर 4x dx, प्लस क्या है 0 से पाई बाई टू, क्या है कॉस पर पावर 4x, क्या है कॉस पर पावर 4x डिवाइड क्या है साइन पर पावर क्या दिया 0 टू पाई बाई टू कॉस पर पावर 4x डिवाइड कॉस पर पावर 4x प्लस साइन पर पावर 4x dx, ये ना दिया हुआ है। इसे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा देखिए 2i इक्वल टू, देखिए लिमिट तो सेम है और दोनों जोड़ में है तो दोनों को एक साथ ले लिए 0 से पाई बाई टू क्या है साइन पर पावर 4x डिवाइड
साइन पर पावर 4x प्लस कॉस पर पावर 4x प्लस क्या हो जाएगा कॉस पर पावर 4x डिवाइड कॉस पर पावर 4x प्लस साइन पर पावर 4x इंटू क्या हो जाएगा dx। ठीक है, यहां साइन पर पावर 4x, यहां कॉस पर पावर 4x, यहां कॉस पर पावर 4x, यहां साइन पर पावर 4x, तो दोनों तो एक ही हुआ, पहले साइन है यहां बाद में साइन है, लेकिन दोनों तो है एक ही। तो यहां पे हम लोग क्या किए 2i इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2, यहां पे हम लोग कॉमन ले लिए, एलसीएम आ जाएगा क्या साइन पर पावर 4x प्लस कॉस पर पावर 4x, क्या हो जाएगा यहां कट के 1 हो जाएगा, 1 को साइन 4x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन पर पावर 4x प्लस यहां भी देखिए साइन पर पावर 4x प्लस कॉस पर पावर 4x सेम है, कट के 1 हो जाएगा, 1 को इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस पर पावर 4x इंटू क्या dx। अब यहां देखिए ये नीचे वाला और जो ऊपर है दोनों क्या है सेम है, तो दोनों कट के क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 2i इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 टू पाई बाई 2 1 इंटू dx, ये ना होगा, इधर मिटा देना, तो क्या हो जाएगा 2i इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 1 इंटू dx, क्या हो जाएगा 1 इंटू dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x होता है, लिमिट क्या है 0 से पाई बाई 2, ये किसका वैल्यू आ रहा है 2i का, यानी कि 2i इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक बार x के जगह पे पाई बाई 2 रखेंगे, माइनस देके x के जगह पे 0 रखेंगे, यानी कि 2i इक्वल टू क्या आ गया पाई बाई 2 आ गया, तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई बाई 2 और ये 2 इधर आएगा गुना में होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा पाई बाई 4, है ना ये चीज। तो इतना बड़ा इंटीग्रेशन का क्वेश्चन हम इतना आसानी से सॉल्व कर लिए। ठीक है, तो इस तरह से जितने भी आज हम लोग 8 प्रॉपर्टी डिस्कस किए हैं सब एक बार याद करके आना है, और साथ ही साथ पिछला जो हम लोग फॉर्मूला बताए इंटीग्रेशन का या जो भी हम लोग क्वेश्चन बताएं उसे एक बार आप रिवीजन करके आइए, अगला क्लास देखिए और आसानी से समझ में आएगा। इस क्लास को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।